हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है देवाशीष एंड दिस इज़ NITs प्रोडक्शन। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो किस किस ने देखना चाहिए? आज का वीडियो हर उस स्टूडेंट ने देखना चाहिए जो आज एक डिसीजन लेने जाएगा, या फिर कोई भी M-Tech का स्टूडेंट है जो शायद नेक्स्ट ईयर में कोई कोर्सेज चुन रहा है, या फिर कोई PhD का स्टूडेंट है कि जो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नया डिसीजन लेने वाला है, कोई प्रोफेसर चुन रहा है, कोई पोस्ट डॉक के लिए जा रहा है। करियर पाथ के रिगार्डिंग कोई भी नया डिसीजन अगर आप लेने जा रहे हो तो ये वीडियो आपने देखना चाहिए। ऑब्वियसली अभी गेट हुई है, गेट स्कोर्स आए हुए हैं और कई सारे लोग मुझे अभी पूछेंगे और पूछ रहे हैं ऑलरेडी कि इस गेट स्कोर पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चैनल पे बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन आज का वीडियो का जो नाम है वो कुछ इस तरह का है कि पैसा हर सेक्टर में नहीं है। और मैं पैसा ये शब्द इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि जॉब मिलता है क्या, या फिर इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, किस तरह का काम मुझे मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, कितना पैकेज मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ऐसे सवाल ज़्यादा वॉल्यूम में आते हैं मुझे और हर किसी को आते हैं। यू कैन आस्क एनी बडी हु इज़ लाइक काउंसलिंग पीपल और प्रॉब्ली जो गाइड करते हैं, तो ये सवाल सबसे ऊपर होता है। इनफैक्ट कॉलेजेस भी पैकेजेस ही सेल कर रहे होते हैं आपको। आप तो दिस इज़ वेरी क्लियर कि हर कोई पैकेजेस में पैसों में इंटरेस्टेड है। तो अगर पैसा मैटर करता है आपको, तो ये भूल जाओ कि आप कितने टैलेंटेड हो, ये भूल जाओ कि आप कितने हार्ड वर्किंग हो, ये भूल जाओ कि आपका वर्क एथिक कितना है। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें मैटर करती है, बट एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें भी है जो हम लोग यूजुअली इग्नोर करते हुए आए इतने दिनों से, वो है करियर सेक्टर। और अगर आपने करियर सेक्टर ही ऐसा चुन लिया कि जिसमें इनहेरेंटली टाइम और स्पेस में पैसा नहीं है, तो आप उस चीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वेग और वेग अगर मैं कंपैरिजन करूँ, बहुत वेग कंपैरिजन है, लेकिन एक जनरलाइज्ड बोल सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में आज जितना पैसा है, सिविल इंजीनियरिंग के अगर आप जॉब्स देख लो, इवन बीटेक IIT भी देख लो, तो टॉप पैकेजेस जितने जाते हैं उतने एक्चुअली आप कंपेयर ही नहीं कर सकते जितने कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं। नेचुरली आप सबको पता है कि आजकल कौन से सेक्टर्स है कि जिसमें ज़्यादा पैसा है, राइट? आप AI का बूम देख रहे हो, डेटा साइंस का बूम आप देख चुके हो, डेटा साइंस के जॉब्स बहुत क्रिएट हो चुके हैं। एवरीबडी इज ट्राइंग टू ट्रांजिशन इनटू डेटा साइंस। अभी AI का बूम आएगा, उसके बाद और किसी चीज़ का बूम आएगा। तो आपको ये हमेशा आइडेंटिफाई करना होता है कि जॉब या फिर अपॉर्चुनिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसे की बात कर रहा हूँ। पैसा किस चीज़ में? मेरे खुद के एग्जाम्पल से अगर मैं बताऊँ तो हमेशा से मैं किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहता था, और किसी कॉलेज में नहीं बोलना चाहता, IIT में प्रोफेसर बनना चाहता था। उसका एक सेट पाथ था कि पहले आप M-Tech करो, उसके बाद PhD करो। PhD काफ़ी है, वो मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से PhD करते हो, आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। नेचुरली अगर आपका ग्राफ ऊपर है कि हाँ आपने M-Tech IIT से की, PhD किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से की, यू डू सम पोस्ट डॉक एंड देन यू कम बैक एंड देन यू हैव सम एक्सपीरियंस, नेचुरली आप कभी ना कभी किसी IIT के असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर बाद में प्रोफेसर बन जाओगे। लेकिन प्रोफेसरशिप में या फिर ऑफ कोर्स पैसा तो है, लेकिन एक वेग टू वेग जनरलाइज अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो जितना टाइम वो रिटर्न्स पाने के लिए लग जाता है ना, उतने उससे कई कम टाइम में एक बंदा अगर ऐसे स्किल्स और ऐसे इंडस्ट्री सेक्टर्स पकड़ लेता है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस, और उसमें अगर मेहनत करता है तो पैसा उसमें ज़्यादा बन जाता है और उसमें ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है, एंड देयर आर डिफरेंट एडवांटेजेस टू इट। और फिर भी लोग फिर प्रोफेसरशिप क्यों चूज़ करते हैं, उसके कारण अलग है। उनको पैसा बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, एंड दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। ये मैं यहाँ पे ओपिनियन देने नहीं आया हूँ कि आपको पैसा चुनना चाहिए या पैसा नहीं चुनना चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है। मैं बस ये रियलाइज़ करवाने आया हूँ आपको कि देर आर गोइंग टू बी सेक्टर्स, करियर सेक्टर्स की जहाँ पे पैसा है, और यहाँ पे और कई सेक्टर्स जहाँ पे पैसा नहीं है। तो जैसे मैंने अगर टीचिंग खुद के लिए चुन लिया था, मैं किसी कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। वो सैलरी का भी वीडियो है जो मैं बनाया हुआ है, वो मैं लिंक कर दूंगा। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावैगेंट सैलरीज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, या फिर किसी असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप लग गए, जैसे आप IAS ऑफिसर भी हो तो आपको पर्क्स बहुत ज़्यादा है, इज्जत बहुत ज़्यादा है, लेकिन पैसा बहुत थोड़ी मिलता है, राइट? पब्लिक सेक्टर में अगर आप जाते हो तो एक हैंडसम सा पैकेज आपको मिलता है, लेकिन एक्स्ट्रावैगेंट पैसा नहीं मिलता। सो देर आर गोइंग टू बी दीज थिंग्स विच यू हैव टू थिंक अबाउट। बहुत सारे लोग ऐसे करियर डिसीजंस लेते हैं कि जिनमें वो यही नहीं सोचते पहले कि अपने को पैसा चाहिए या नहीं चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो सबसे पहले सोचो। और उसके बाद ये मैं स्पेसिफिकली उन लोगों को बता रहा हूँ कि जो अभी नई ब्रांचेस लेंगे M-Tech में,
क्योंकि अगर आप किसी कोर ब्रांच में से हो ना फिलहाल, सिविल और मैकेनिकल या फिर केमिकल वगैरह, तो ये सवाल आपको आएंगे, यार मैं कितना पैकेज एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। आप हैंडसम पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप आपके कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डेटा साइंस काउंटर पार्ट से अगर खुद को कंपेयर करोगे बाद में, तो आपका पैकेज उनके जितना नहीं होगा और उनकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती रहेगी, एंड यू विल हैव टू बी कंटेंट विद इट, बिकॉज ये आपका जो टेक्निकल स्किल है, टेक्निकल ब्रांच है, वो आपने चुनी है। बट नाउ यू ऑल्सो हैव अ चांस टू ट्रांजिशन इन टू समथिंग एल्स। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और अगर आप इंटरेस्टेड हो कि हाँ मेरे को नहीं हैंडसम पैसा मैं चाहता हूँ, उससे भी ज़्यादा चाहता हूँ, तो ट्राई एंड चूज़ ब्रांचेस, ट्राई एंड चूज़ करियर्स कि जहाँ पे आपकी ग्रोथ और पैसा बहुत ज़्यादा है। ये अलग वीडियो का टॉपिक है, क्योंकि ये बहुत लेंदी टॉपिक हो जाएगा कि रियली कौन से सेक्टर्स में आज पैसा बनने वाला है। तो डेटा साइंस के आपके दिमाग में तो आ ही जाता है, एआई आपके दिमाग में आ जाता है। तो ये स्पेसिफिक स्किल सेट्स हैं आज। आज कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर उठ के ये डिसाइड नहीं कर सकता कि यार मैं जाता हूँ एआई एमएल पढ़ने, लेकिन यू स्टिल हैव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मोमेंट्स लाइक दिस कि अगर आपका गेट स्कोर आ चुका है एंड नाउ यू आर थिंकिंग ऑफ, और अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है कई सारे कॉलेजेस में कि हाँ मैं इंटर डिसिप्लिनरी कोई कोर्स चुन लूँ, तो बाकी के वीडियोस तो आएंगे इसी पे, लेकिन ये उस सीरीज़ का सबसे पहला वीडियो मान लो। और बाकी भी सारे लोग ये चीज़ ध्यान दो, क्योंकि पीएचडी करने के बाद भी एक तो आप आरएनडी में जा सकते हो, या फिर आप टीचिंग में जा सकते हो, एमटेक के बाद भी आप पीएचडी करने जा सकते हो, या फिर जॉब करने जा सकते हो। देयर आर डिफरेंट थिंग्स टू इट। कुछ लोग टाइम को महत्व देते हैं, कुछ लोग पैसे को महत्व देते हैं। कि तो महत्व देखो आप इंपॉर्टेंस किस चीज़ को दे रहे हो, और शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में पैसे को इंपॉर्टेंस देना बिल्कुल क्या कहते हैं रॉन्ग नहीं है। पैसे को आप इंपॉर्टेंस दे सकते हो, उस हिसाब से आपका करियर पाथ चुन सकते हो। और अगर आपको इतना बड़ा ट्रांजिशन नहीं पॉसिबल, तो एटलीस्ट जहाँ पे स्किल सेट्स बिल्ड हो जाए, ऐसी चीज़ें आप तो ज़रूर कर सकते हो। तो ट्राई एंड थिंक अबाउट दिस। जब भी आप अभी आईआईटीज़ के ब्रोशर्स पढ़ोगे, उसमें प्लेसमेंट डेटा देखो, कंपेयर करो, उसमें मैं आपकी मदद करूँगा। लेकिन आई वॉन्ट यू टू रिसर्च ऑल दैट एंड स्टडी ऑल दैट कि हाँ यार हर सेक्टर में पैसा नहीं है, और पैसा किस सेक्टर में बन रहा है, और क्या मैं इस सेक्टर में ट्रांजिशन कर सकता हूँ या नहीं। और अगर नहीं कर सकते तो कौन से स्किल सेट आपको कमाने पड़ेंगे, ये आज आपको आइडिया इसकी होनी चाहिए। तो ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ हर किसी को जो अभी एडमिशन्स के लिए जाएंगे, बिकॉज आई नो नए एमटेक एडमिशन्स के लिए कोप का पोर्टल खुल गया होगा, खुल जाएगा शायद, आई डोंट नो, उसका भी अपडेट मैं ले ही लूँगा। बट बी ऑन टॉप ऑफ योर गेम वाइल चूजिंग करियर्स, बिकॉज ये मैंने लाइफ में थोड़ा लेट रियलाइज़ किया कि हाँ यार इनहेरेंटली मैं कितना भी मेहनत कर लूँ, इनहेरेंटली मैं कितना भी टैलेंटेड हूँ, अगर मैं करियर ही ऐसा चुन लेता हूँ कि जहाँ पे पैसा वैसे भी नहीं बनने वाला था ज़्यादा, तो मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ मेरे को वो ग्लास सीलिंग रहेगी। आई विल नॉट बी एबल टू अर्न मोर देन दैट। तो ये फाइनल पॉइंट है। प्लीज़ आपका ये रिसर्च ऑन पॉइंट रखो। ये जो थॉट मैं आज आपको दे रहा हूँ वो दिल से ले लो और उस हिसाब से आपका करियर चुनो। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे इसी से रिलेटेड जो भी आप डाउट्स है वो कमेंट में डालने के बाद मैं सोचूंगा कि हाँ किस चीज़ पे वीडियो आना चाहिए। आई विल टॉक अबाउट दैट। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीबॉडी। मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए। टाटा।